जय हिंद दोस्तों, कैसा सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार्ड में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट सितंबर 2026 के एग्जाम में करने वाले एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर लिए गए हैं। शून्य से शिखर तक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। क्लास भी आज 1 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित में से किन खगोलीय पिंडों से बना है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि, तारामंडल, ग्रह, सूर्य। थर्ड ऑप्शन कह रहा है उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा। वहीं फोर्थ ऑप्शन है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित में से किन खगोलीय पिंडों से बना हुआ है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। सौर परिवार वह खगोलीय पिंड तंत्र है जिसका केंद्र सूर्य है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कई खगोलीय पिंड उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी मनुष्य जन्म के समान होते हैं और किसी को जन्म के कारण विशेष अधिकार मिलना नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल कृति पेरिया पुराणम हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में, राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में। फोर्थ ऑप्शन है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तमिल कृति पेरिया पुराणम हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में पेरिया पुराणम नामक कृति हमें जानकारी प्रदान करती है। यह ग्रंथ बताता है कि भगवान की भक्ति करने के लिए राजा या अमीर होना आवश्यक नहीं है, सामान्य लोग भी अपनी सच्ची भक्ति से महान बन सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार, पंडित रामाबाई, वीरा संगलम पंतुल, ताराबाई शिंदे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफी बार सीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वह है ताराबाई शिंदे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ताराबाई शिंदे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। इस पुस्तक में इन्होंने महिलाओं और पुरुषों के बीच होने वाले भेदभाव तथा समाज में महिलाओं की स्थिति की तीखी आलोचना की है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ताराबाई शिंदे की पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। वहीं सेकंड ऑप्शन है पहाड़ियों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पर्वतों का अत्यधिक क्षरण हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है पहाड़ी लोग रेल मार्ग को बना रहे हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पहाड़ियों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है तो बहुत ही कठिन होता है। यह ऑप्शन गलत होगा। पर्वतों का अत्यधिक क्षरण हुआ है, यह भी गलत होगा। पहाड़ी लोग रेल मार्ग को बना रहे हैं तो यह भी ऑप्शन गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब आधुनिक तकनीकी की मदद से सुरंगें, लंबे पुल और मजबूत रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं और इसीलिए आज पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग का तेजी से विस्तार हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिकथन ए तथा कार्ड आर का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कार्ड आर कह रहा है वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए को व्याख्या करता है। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिकथन ए तथा कार्ड आर का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो यहाँ पर गलत होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। वे 3 बार कब कब बने थे? 1886 में, 1886 में, 1893 में और वहीं बात कर लें 1906 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। यहाँ से अभिकथन ए गलत होगा। कार्ड आर कह रहा है वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, तो यह कार्ड आर सही होगा। ए गलत है किंतु आर सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वायुमंडल में अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? ओजोन और हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन सीटेड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से वायुमंडल में अधिकांश कौन सी 2 गैसें पाई जाती हैं? तो वह है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78% और वहीं ऑक्सीजन की बात कर लें इसकी मात्रा होती है वायुमंडल में 21%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है? ग्लोब, मानचित्र, उपग्रह, तस्वीर, रग्बी गेंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है? तो वह है ग्लोब। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक यानी त्रिआयामी और लगभग सही आकार वाला छोटा मॉडल है। ग्लोब जो है यह त्रिआयामी है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, त्रिआयामी है। और वहीं बात कर लें इसमें महाद्वीप, महासागर, देश तथा अक्षांश देशांतर सही रूप से दिखाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? 17 वर्ष तथा 15 वर्ष, 20 वर्ष तथा 18 वर्ष, 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, 21 वर्ष तथा 18 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उन्नीस सौ 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। पुरुष की न्यूनतम आयु सीमा शादी के लिए 18 वर्ष और वहीं महिला की बात कर लें 16 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीलगिरी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मालाबार पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। इसके पहले यही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए।
सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास स्थित क्षेत्र विशेषकर मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि वर्तमान पाकिस्तान से गेहूं और जौ की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण प्राप्त होते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ा देती है। यह पवन किसके द्वारा बहती है? पौधों और जीव जंतुओं की गति, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति के द्वारा। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है संघनित वायु की गति। कौन सा ऑप्शन राइट है? पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ा देती है। यह पवन किसके द्वारा बहती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कार्ड आर का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा 1960 में द्विभाषी मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। वहीं कार्ड आर है 1966 में पंजाब का विभाजन दो राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए, हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन ए तथा कार्ड आर का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अभिकथन ए है 1960 में द्विभाषी मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। तो यह बात सही होगा, अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है 1966 में पंजाब का विभाजन दो राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए, हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो कार्ड आर भी सही होगा, व्याख्या सही नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलता है उसे डैश कहते हैं। जन्मजात रोग, आनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग, उपार्जित रोग। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर बताइए। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलता है उसे डैश क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होंगे? जैसे हैजा, हैजा कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। टीबी, इसके अलावा खसरा, ये सभी क्या है? संक्रामक रोग हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए तथा बी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। कथन ए कह रहा है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। वहीं कथन बी है इस अकाल में बंगाल की 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ए असत्य है किंतु बी सत्य है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए बी असत्य है, ए सत्य है किंतु बी असत्य है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कथन से क्वेश्चन लगभग यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन तक कथन से ही पूछे जाएंगे। ए और बी कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। तो यह बात सही होगा, कथन ए सही है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई, यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ए बी दोनों सत्य हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? संसाधनों के उपभोग को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है। संसाधनों के उपभोग को घटना या भी जो है सतत पोषणी विकास में सहायता करता है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, इससे क्या होगा, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग उन्हें तेजी से समाप्त कर देगा, यह गलत होगा। संसाधनों का पुनःचक्रण या भी सतत पोषणी विकास में सहायता करेगा। वस्तुओं का पुनःचक्रण या भी जो है सतत पोषणी विकास में सहायता करेगा। तो यहाँ से ए और सी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।